अस्सलामुअलैकुम नाजरीन व हज़रात। नाजरीन, ये अब आप द इकोनॉमिस्ट का कवर पेज देख रहे हैं। द नेक्स्ट कैटास्ट्रोफी, अगली तबाही एंड हाउ टू सर्वाइव इट, और इससे कैसे बचना है। इकोनॉमिस्ट काफ़ी मुतनाज़ रहा है इस मामले में। ये जितने भी मैगज़ीन ये शाया करता है, इसके ऊपर इंडिकेशंस होते हैं और कुछ अलामतें होती हैं जो मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात की निशानदही करती हैं। गुज़िश्ता कई सालों से ये इसी तरह के अपने कवर पेज पर आपको निशानदही करता है। समझदारों के लिए इसमें इशारे होते हैं। अब इस मैगज़ीन के आप कवर पेज पर देखते हैं तो एक सूअर की तस्वीर है। जब ये मैगज़ीन आया था तो किसी को शायद इल्म नहीं था, लेकिन पिछले दिनों चाइना में एक नए वायरस, नया तो नहीं कह सकते, आज से 100 साल पहले भी ये वायरस आया था, N1H1। तो कहा जा रहा है कि ये सूअर से फैलने का ख़दशा है और ये एक बड़ी तबाही ला सकता है, कोरोना वायरस से भी बड़ी तबाही ला सकता है। इसके बाद आप देखते हैं कि आप एक आतिशफ़शा पहाड़ फट रहा है, लावा, जिसमें से लावा निकल रहा है। और पिछले दिनों के आप ख़बरें पढ़ें तो मुख्तलिफ़ दुनिया में इंडिकेशंस की गई हैं कि आतिशफ़शा पहाड़ पिघलने का अंदेशा है। साउथ चाइना सी में भी ऐसा कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा पुराना पहाड़ जो है वो फट सकता है। इस तस्वीर में आप देखें कि एक पेंगुइन है जो सूरज की, जिसके पीछे सूरज है, और ये ग्लोबल वार्मिंग की तरफ इशारा कर रहा है कि बर्फ़ पिघल जाएगी, और उसके ऊपर पेंगुइन बैठा आपको नज़र भी आ रहा है। इस तस्वीर में आप देखते हैं कि एक एस्टेरॉयड जो है वो ज़मीन की तरफ आ रहा है, और पिछले दिनों एक खबर थी, बिगेस्ट एस्टेरॉयड टू पास क्लोज एंड अनडिटेक्टेड दिस ईयर। तो इस मैगज़ीन में काफ़ी इस तरह की अलामतें बताई गई हैं जो काफ़ी ख़तरनाक किस्म की हैं। इसके बाद आप देखते हैं एक क्लॉक जिसमें 12 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। ये वही घड़ी है जिसके बारे में हम आपको आईपैड को 2 में भी बता चुके थे, जो कि साइंटिस्ट ने बनाई थी जब एटमी हथियारों का आगाज़ हुआ था कि दुनिया ख़त्म होने में कितना अर्सा रह गया। इस घड़ी को ये आगे पीछे भी करते रहते हैं। इस घड़ी में तकरीबन 100 सेकंड बाकी हैं साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया ख़त्म होने में। ये इनके अपने खैर अंदाज़े हैं। इस तस्वीर में आप देखते हैं कि एक मर्द और एक खातून ने गैस मास्क पहना हुआ है। ये वबा से बचने के लिए नहीं पहना हुआ, आप इसकी डिटेल भी पढ़ें, मैंने दी हुई है साथ। ये किसी भी कीमियाई हथियार के चलने के बाद या जंग में जो बम चलते हैं उसके बचने के लिए ये मास्क यूज़ किया जाता है। और दुनिया में जो जदीद जंगें अब लड़ी जाएंगी उसमें कीमियाई हथियारों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तस्वीर में एक बच्चे को देखते हैं जिसने एक कैमोफ्लाज हैट पहना हुआ है, हेलमेट पे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है ये एक जंगी हथियार है, यानी आने वाले वक्त में किसी बड़ी जंग की पेशन गोई कर रहे हैं ये लोग। ये सब कुछ प्लान करते हैं और आप लोगों को इशारे देते हैं कि जो समझ सकते हैं वो समझ जाएं, क्योंकि अब ये लोग खुल के सामने आ गए। पहले ये लोग इस तरह नहीं करते थे, लेकिन अब ये खुल के अपने जो प्लान है वो बताना शुरू कर दिया है। इस तस्वीर में आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस जो हैं वो दिखाए गए हैं, यानी आने वाले वक्त में बताया गया है कि दुनिया में खाली ये कोरोना वायरस नहीं, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस इंसानों पे अटैक कर सकते हैं और वो इससे कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। पिछले दिनों बिल गेट्स की मैं सुन रहा था कि नवंबर, दिसंबर या सितंबर, अक्टूबर में वायरसेस बड़ा अटैक कर सकते हैं और उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए। इस तस्वीर में आप देखते हैं कि वार की तरफ इशारा है, और ये साथ में आपको हाइलाइट्स भी दे रहा हूँ जो पिछले 2-3 दिन से मीडिया पर चल रही हैं मुख्तलिफ। वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ये इशारा कर रहे हैं, या एक बड़ी जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसको आर्मेगेडोन कहते हैं। आर्मेगेडोन के ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये आपको सिर्फ इंडिकेशन देते हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप लोगों ने अंदाज़ा लगाना है।
यहाँ पे आपको दीवार के एक दो स्विच नज़र आ रहे हैं, ये जो बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं, मुझे तो ये इस तरह लगता है जिस तरह ये दो इंसान दिखाए हुए हैं बुखलाए हुए, जिनकी सिर्फ आंखें ही नज़र आ रही हैं, बाकी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बिल्कुल बुखला चुके हुए हैं। ये एक सिंबल है, हम लोग सिर्फ अंदाज़े लगा सकते हैं, बाकी इनका क्या मकसद है ये सब कुछ बताने का, ये जो बनाने वाले हैं वो बेहतर जानते हैं। लोग इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। बहरहाल इस तस्वीर में आप देखते हैं सूरज को, सूरज की हिद्दत या तो ये शुआएँ जो हैं इसकी कम हो रही हैं या बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पिछले काफ़ी अरसे से साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि सूरज की जो शुआएँ हैं उनकी हिद्दत कम हो रही है या सूरज में अपनी तपिश कम कर रहा है। वल्लाह आलम। आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई बड़ी दुनिया में तबाही आने वाली होती है तो सबसे पहले जो परिंदे हैं उनको पता लगता है। इस तस्वीर में परिंदे आपको उड़ते हुए वाज़े तौर पे दिखाई दिए जा रहे हैं कि जिस तरह इनको मालूम है कि दुनिया की तरफ कोई बड़ी तबाही आ रही है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं ना सिर्फ इंसान बल्कि एक बिल्ली को भी गैस मास्क पहनाया गया, यानी कि जो बड़ी जो तबाही अब आने वाली है वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, वो जानवरों को भी उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है जितना कि इंसान उससे तबाह हो सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। आने वाला वक्त जो है दिन ब दिन बुरे से बुरा हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।